चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि वो शंकावादी जो शंका कर रहा था कि ये जीव और ब्रह्म की एकता कैसे हो सकती है, तो गुरुदेव ने कल उसकी शंका का निवारण किया था कि जो ये माया वाला भाग है तू इसका त्याग कर, क्योंकि जो तीनों शरीरों को तू ओढ़ कर बैठा हुआ है, मन इंद्रियों को तू ओढ़ के बैठा हुआ है, जब तक तू इस माया वाले भाग का तू त्याग नहीं करता तब तक जीव और ब्रह्म, ब्रह्म और जीव की एकता नहीं हो सकती। अब कल उदाहरणों के सहित युक्तियां दे देकर गुरुदेव ने उसकी बुद्धि में बिठाया। अब वो शंकावादी फिर से कह रहा है, अब क्या कह रहा है भी, जो शंका हो रही थी कि वो कह रहा था कि चलो गुरुदेव मैं आपकी बात तो मान लेता हूँ कि ब्रह्म और साक्षी की एकता है ना, क्योंकि उस जीव के अंदर गुरुदेव ने उसको कल क्या दिखाया था, वो साक्षी। अब तभी उसने बोला कि ब्रह्म और साक्षी की एकता है, वो माया वाले भाग को छोड़ दिया तो अंदर जो शेष था वही साक्षी, उसकी एकता है। ये चलो मैं आपके कहने पे मान लेता हूँ, पर ब्रह्म तो एक है और साक्षी तो अनेक है, क्योंकि मैं अपने अंतःकरण का साक्षी हूँ, क्योंकि जो भी मेरे में फीलिंग या जो मेरे अंदर भाव आ रहे हैं वह सामने वाले को नहीं पता चल रही। और देखो हम जितने भी सत्संग में बैठे होती हैं, जितनी बहनें होती हैं, सब हम कहते हैं कि हम अपने अपने आप के खुद साक्षी हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है, क्या आ रहा होता है। हम बोलते हैं तो मैं साक्षी हूँ, सारे यही बोलते हैं, बहनें भी यही बोलते हैं कि मैं साक्षी हूँ, और बहन भाई भी यही बोलते हैं कि मैं साक्षी हूँ। सारे ही अपने अपने अंतःकरण के साक्षी हैं। तो साक्षी एक होने से मेरे को सभी के अंतःकरणों का पता चल जाना चाहिए। अब आप जो कह रहे हो कि साक्षी की उस ब्रह्म से, ब्रह्म तो एक है, अब साक्षी की उस ब्रह्म से एकता है, पर यहाँ पर तो मेरे को तो अनेक साक्षी दिख रहे हैं, पर ब्रह्म तो एक है कि किसके अंतःकरण में क्या हो रहा है, पर जिसके अंतःकरण में जो भी हो रहा है वह केवल एक ही साक्षी जान रहा है। हम सारे अपने अपने अंतःकरण के साक्षी हैं, ये तो हमारे सामने ही है। गुरुदेव देखो, आप भी देखो ये अनुभव करते हैं गुरुदेव कि हम सारे अपने अपने अंतःकरण के साक्षी हैं। चाहे हम सबसे पूछ लें कि हमारे मन में क्या भाव चल रही हैं, हमारे मन में क्या भाव चल रही हैं, अंदर बैठे हुए को तो पता चल रहा है ना। सब कह रही हैं कि मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब ये एकता मैं कैसे करूं? आप कहते हो कि साक्षी एक है, तो मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है तो आप बता दीजिए, या सामने बैठी बहन ये बता दे। अब देखो, अब वो शंकावादी अपनी बुद्धि से सोच रहा है, अपनी बुद्धि से ले रहा है। अब दोबारा उसकी शंका हुई ना, पहले तो उसने माना, चलो मैंने ये मान लिया कि हम सारे अपने अपने धर्मों के कारण
है ना, ये सारा जो चल रहा है भी, उसमें आपने बोला कि ये माया वाले भाग का तू त्याग कर, तो ये माया वाले भाग का त्याग कर, और फिर जो शेष बचता है वो साक्षी और ब्रह्म की एकता है। चलो वो मैंने मान लिया, माया वाले भाग का मैंने त्याग कर दिया। अब त्याग करने के बाद भी तो मेरे को साक्षी, अब जितने आकार हैं उतने साक्षी हैं, मेरे को तो उतने लग रही हैं। अब देखो ये शंकावादी की शंका क्यों उठ रही है। पहले तो हमें ये ध्यान में हो कि जो ये शंका करते हैं ना, किंतु परंतु लगाते हैं, वो बैठे कहाँ होते हैं, वो कर्म और उपासना पे बैठे होते हैं, जो क्रिया से करके सारा कुछ संभव करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर शंका हमेशा कोई ना कोई बनी रहती है। जो क्रिया और उपासना पे बैठे होंगे उनके अंदर शंका बनी रहेगी, क्योंकि वो निराकार का अनुभव कर्म से नहीं होगा, इंद्रियों से नहीं होगा। बिना इंद्रियों के हम उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो है ही बिना इंद्रियों वाला। स्थूल को स्थूलता से जाना जाएगा, सूक्ष्म को सूक्ष्मता से जाना जाएगा। पर ये शंकावादी क्या कर रहा है, सूक्ष्म को स्थूलता से जानने का प्रयत्न कर रहा है, जिस कारण उसकी शंका और होती जा रही है और होती जा रही है। जीव, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहे थे कि जीव 5 क्लेशों से युक्त है, और ब्रह्म भी ब्रह्म कैसा है, जो 5 क्लेशों से मुक्त है। तो दोनों की एकता तो नहीं हो सकती, ये तो शंकावादी ने खुद भी मान लिया था। अब गुरुदेव कहने लगे कि हम वैसे भी उपाधि की बिना उपाधि वाले से एकता नहीं कर सकते। जो साकार है उसकी निराकार से एकता हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हम माया वाले भाग का त्याग करते नहीं। अब माया वाले भाग कौन सा है, जो दिखने में आ रहा है। अब दिखने में तो यही रंग रूप आकार, मोटा पतला नाटा, ये सारा कुछ यही दिखने में आता है। जब तक हम इसका त्याग नहीं करते तब तक हम उसको जान भी नहीं पाएंगे। अब जब ये त्याग करते हैं तो देखो, अब जैसे हमारे पेट में दर्द होता है या सिर में दर्द होता है, तो वो भी तो खाली एक फीलिंग होती है, वो भी एक अनुभव होता है ना। उसका रंग रूप आकार उसका भी नहीं है, पर वो अनुभव हम जान जाते हैं, वो पहचान जाते हैं। उसको तो हम अच्छी तरह जानते हैं, ये संसार वाले शरीर के धर्म को तो हम भली प्रकार से जानते हैं। अब जो अपना स्वरूप है उसको पहचानने के लिए हमें युक्तियों की जरूरत पड़ रही है। जाना उसको जाता है जिसको मैं पहले मिली हूँ। अब इसको तो मैं पहले कभी मिली ही नहीं, भले ये मेरे पास है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, फिर भी मैं आज तक उससे दूर रही, क्योंकि माया वाले भाग को ही सच्चा मानती रही, जो दिखने में आ रहा था। उस विशेष की तरफ तो हम कभी गए ही नहीं। अब इसलिए गुरुदेव क्या कह रही हैं, जब तक ये माया वाले भाग का त्याग करेंगे तब जो बाकी जो शेष रहेगा वही विशेष होगा, और उसकी ब्रह्म के साथ एकता कर सकते हैं, जो तीनों शरीरों का दृष्टा है, मन इंद्री बुद्धि का भी दृष्टा है, जो इन सब को देखने वाला है। वही जीव का अपना स्वरूप है, वही शुद्ध है, पर कर्मों से माया से यह युक्त है। ये आकार है जब तक, तब तक ये कर्म है,
क्योंकि ये तीनों शरीरों को, मन इंद्रियों को ओढ़ कर बैठा है, इसलिए आज तक वो उसको देख नहीं पाया। जब वो माया वाले भाग का त्याग करेगा तो साक्षी और ब्रह्म में एकता वो देख पाएगा। हम खड़े तो बाहर हैं और वस्तु हम अंदर वाली चाह रहे हैं, संसार में भी नहीं हमें मिलती, तो ये परमार्थ है। यहाँ पर तो बिना इंद्रियों के हमने करनी है। देखो संसार में जो इंद्रियों वाली वस्तु भी होती है, वो भी अगर वस्तु अंदर कमरे के अंदर पड़ी है या अलमीरा में पड़ी है और मैं बाहर खड़ी हूँ कि मेरे को वो वस्तु चाहिए, मैं उसको बुलाती रहूं तो वो क्या आ जाएगी? नहीं, उसके लिए मेरे को उठ के पुरुषार्थ करके अंदर कमरे के अंदर जाके अलमीरा को खोल कर फिर मेरे को लेनी पड़ेगी। ये तो 7 गुणों से छिपा हुआ ज्ञान है, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है, तो उसके लिए उतने गूढ़ अपनी वृत्ति भी चाहिए जो अंदर की तरफ हो। आज तक हमारी वृत्ति कहाँ थी? बाहर की तरफ। तो ये माया वाला ये शरीर भी, माया वाला ये जगत भी सच्चा और पक्का था हमारी बुद्धि में। इस सच्चे और पक्के का कोई फल ना निकला, क्योंकि हम सारे भोग भोग कर आए हैं। फिर हम जान रहे हैं कि जो मैं चाह रही थी सुख, वो तो क्षणिक था, उन विषयों का क्षणिक था, वो टिकने वाला नहीं था। पर मेरी खोज कुछ और थी, मैं कुछ और चाह रही थी। अब गुरुदेव ने बोला जो तू चीज ढूंढ रही थी वो तेरे अंदर है, वही साक्षी। अब उस साक्षी की उस ब्रह्म के साथ एकता है। अब फिर से वो कह रहा है, आप कहते हैं कि ब्रह्म एक है, पर साक्षी तो मेरे को अनेक दिख रहे हैं। अब गुरुदेव बार बार उसको साक्षी और ब्रह्म की एकता बता रही हैं, पर उसकी बुद्धि में वो बात नहीं जा रही। अब फिर से वो कह रहा है, साक्षी तो अनेक दिख रही हैं, इस अनेक साक्षी की एक ब्रह्म से एकता कैसे होगी? क्योंकि हर एक अंतःकरण का साक्षी भिन्न भिन्न है। मैं अपने अंतःकरण को जानता हूँ, आप अपने अंतःकरण को जानते हो, तो दोनों में एकता कैसी हो? उस साधक की सुई वहीं पर ही अटकी हुई है। तो फिर से गुरुदेव उसको उत्तर दे रही हैं कि अभी जो मैंने उत्तर दिया इसको ये सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा इसको और खोल के दो। तू जो ये सब जान रहा है कि अंतःकरण से मिलकर जान रहा है, ये जानना अंतःकरण का धर्म है। तू जो ये जान रहा है कि सबके साक्षी हम अपने अपने साक्षी हैं, तो ये देखो हम कैसे जान रहे हैं? अंतःकरण से मिलकर। तो इसका मतलब ये अंतःकरण का धर्म है, ये जानना, ना कि साक्षी का। साक्षी तो केवल उस वृत्ति को जो ज्ञान करवा रही है, उसको जो प्रकाश दे रही है। किसको प्रकाश दे रही है? उस अंतःकरण को, उस अंतःकरण को जो प्रकाश दे रही है। और ब्रह्म भी सब प्रकार सबका प्रकाशक है। देखो वो जो साक्षी, अब जो जानते हैं ना, हम जितना भी अंतःकरण से मिलकर जानते हैं। अब अंतःकरण से मिलकर जो मैंने जाना, तो जाना कैसे? प्रकाश उसका था, उस साक्षी का। अब यही ब्रह्म भी सबको, इस पिंड में वो साक्षी और ब्रह्मांड में वो ब्रह्म, व्यष्टि में वो साक्षी वो आत्मा और ब्रह्मांड में वही परमात्मा वो ब्रह्म।
इन दोनों की एकता है। ये साक्षी भी यही काम कर रहा है प्रकाशने का, और वो बाहर ब्रह्म भी वही काम कर रहा है प्रकाशने का। तभी गुरुदेव ने कहा कि साक्षी और ब्रह्म की एकता है। अब निश्चल दास जी भी कह रही हैं, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं, भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। साक्षी और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं, ये तो एक ही है। जिनके अंतःकरण में राग द्वेष है वह मनुष्य आंखों वाले अंधे हैं, क्योंकि वो अभी देख कैसे रहे हैं, अपने साक्षी को नहीं देख रहे। जैसे अंधा व्यक्ति सही सही नहीं देख पाता, वैसा ही आँख तो है, पर अंदर की आँख ना होने के कारण हम अधूरा देख रहे थे। अज्ञानता से ही ये अज्ञानता ही सबका सबसे बड़ा ये कारण है। तभी तो गुरुदेव हमें क्या कहते थे, आंखों वाले अंधे। क्योंकि साक्षी और ब्रह्म स्वरूप, वो ब्रह्म, हमारा स्वरूप भी साक्षी है और बाहर वो ब्रह्म स्वरूप, इन दोनों की एकता है, माया वाले भाग की एकता नहीं है। इन दोनों में तो भेद की दूर दूर तक कहीं भी गंध नहीं है। अब जिसकी बुद्धि में राग द्वेष होगा, अब राग द्वेष होगा मतलब वो शरीर पर बैठा है। जो शरीर पर बैठकर ये देख रहा है वो अंधा है। तो इसलिए गुरुदेव ने हमें आंखों वाले अंधे की उपाधि दी थी। अब इसको साक्षी और ब्रह्म की एकता को कैसे हम देखें? अब गुरुदेव एक उदाहरण के द्वारा उसको समझा रहे हैं, और उदाहरण भी कैसा दे रहे हैं, आकाश का। अब आकाश का उदाहरण देते हुए देखो, वेदांत में आकाश का उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि आकाश जैसे पोलम पोल है और सबको अवकाश दे रहा है। जहाँ चले जाओ आकाश की टूट नहीं है। यही दृष्टांत वेदांत में सही खरा उतरता है। इसलिए आकाश का उदाहरण ही देते हुए गुरुदेव समझा रहे हैं उस शंकावादी को कि जैसे हमारे अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। आकाश माने शून्य, बाहर भी शून्य है। अब देखो, बाहर भी शून्य है, हम बैठे हैं, अब कमरे के अंदर बैठे हैं, तो उस आकाश, कमरे के अंदर का भी तो आकाश है ना। आकाश था तभी तो सामान रखा, तभी तो बैठ पाए। ये बाहर का आकाश हो गया। अब अंदर का आकाश है तभी तो बोला जा रहा है। स्पेस चाहिए। घुटने मोड़कर चौकड़ी लगाकर बैठे हैं, वो घुटनों को मोड़ने का स्पेस चाहिए। ये वाणी बोल रही है, सांस आ जा रही हैं, तो इनको भी स्पेस चाहिए। जो ठसा ठस भरा होता तो वो कैसे उसको आ जा रहा होता, या हम घुटने मोड़ लेते या उंगलियां मोड़ लेते। तो इसका मतलब अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। अब इसका उदाहरण देकर हमें समझा रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास 200 घड़े हैं और घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। उनको लेकर हम कहीं जा रहे हैं, मतलब कि घड़े चल रहे हैं। देखो, कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं उतरता, उसके इर्द गिर्द रहता है।
वहाँ से हम उसका अनुभव लेते हैं, फिर उस युक्ति से उसका अनुभव लेकर फिर अपने ऊपर घटाते हैं, फिर जाकर वो हमें समझ में आता है। अब इसलिए कह रहे हैं कि समझें कि वो घड़े चल रहे हैं। अब ध्यान दें कि उन मटकों को लेकर हम जा रहे हैं, मतलब घड़े चल रहे हैं। उन मटकों के अंदर भी हमने बोला था आकाश है और बाहर भी आकाश है। अब चल क्या रहे हैं, अब ध्यान देने की बात यहाँ पर है। अब चल मटके रहे हैं, उनके मटकों के अंदर का आकाश नहीं चल रहा, ना ही बाहर वाला आकाश चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यही है, मटके चल रहे हैं, मटकों के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों चल नहीं रहे, वह तो वैसे के वैसे ही हैं। पर उपाधि से हमें मटके एक शहर से, देखो उपाधि से एक शहर से हमने दूसरे शहर में पहुंचा तो दिए। अब वो हमें दिख भी रहे हैं, मटके एक शहर से राजपुरा से पटियाला पहुंच गए, हमें दिख रही हैं ये। तो क्या जो मटकों का आकाश उनके अंदर था या बाहर था, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा? हम अपनी बुद्धि से सोचें, क्या आकाश भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा? नहीं, नहीं पहुंचा। वो देखो, वो पहुंचता वही है जिसका नाप तोल होता है, आकार होता है, जो गिनती में आता है, या जिसकी लिमिट हो सकती है, मतलब कि जो परिच्छिन्न हो, जिसको उठाकर मैं दूसरी जगह रख दूं, वो तो पहुंच सकता है। पर जो अनलिमिटेड है, उसको मैं कैसे नाप तोल करूंगी, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगी? अब देखो, अब जो मटके थे वो लिमिट में थे, उपाधि में थे। उपाधि की तो सीमा खींची गई है, उपाधि मतलब वो मटकों की। पर जो मटकों का अंदर आकाश था, अंदर बाहर आकाश था, उसकी तो कहीं पर भी टूट नहीं। वह तो जहाँ चले जाएं वहीं पर ही एक का ही एक है, और उसका धर्म सबको, आकाश का क्या धर्म है? सबको अवकाश देना ही है। आकाश की जगह पर अब आत्मा को रखेंगे, और मटके की जगह पर इन शरीरों को, चारों खानियों के शरीरों को लेंगे। अब जो मटके के अंदर वो घटाकाश, अब मटके के अंदर के आकाश को हमने नाम दिया घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। कमरे के अंदर के आकाश को मठाकाश, बाहर के आकाश को महाकाश, ये नाम दिए हमने। पर आकाश सबके अंदर एक का एक ही है। अब मटके के अंदर जो घटाकाश है, उसने सबको जगह दी, क्योंकि उसने जगह दी, जो कुछ भी हम उस मटके के अंदर भर सकते हैं। अब उसमें हम तेल भरें, उसमें अब हम या फिर दूध भरें, उसमें हम चाहे फिर मिट्टी का तेल रख दें, साफ जल भर दें, मिट्टी वाला भर दें, उसमें आकाश का कोई रोल नहीं है। आकाश उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। चाहे उस मटके के अंदर हम जो कुछ भरते रहें, आकाश कुछ नहीं बोलेगा उसमें, क्योंकि उसका धर्म क्या था? स्थान देना, खाली स्पेस देना। सब के लिए वो एक समान है,
ठीक इसी प्रकार सब शरीर रूपी मटकों के अंदर अंतःकरण रूपी जल, देखो अब हमने बोला ना शरीर के अंदर आकाश है, वो हमने पहले बोला। अब आकाश ने क्या भरा, अब जैसे मटके के अंदर आकाश था, अब मटका गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अंदर का आकाश नहीं गया, वो तो वैसा का वैसे था, उसके अंदर भी बाहर भी। अब उस आकाश ने स्पेस दिया, इस शरीर को भी तो स्पेस दिया कि हमने पहले बोला ये बोल रहा है, चौकड़ी मार के बैठे हैं, उंगलियां हमारी मुड़ रही हैं, तो मतलब आकाश है। अब उस खाली जगह पर क्या भरा हुआ है, अंतःकरण रूपी जल। ये जो जल है ना, सबका अलग अलग है। जैसे हमने बोला अभी कि मटके के अंदर, किसी मटके में हमने मिट्टी वाला भर रखा है, किसी के अंदर दूध है, किसी के अंदर तेल है, पर उसमें उस साक्षी में मतलब कि आकाश में कोई फर्क नहीं है। उस आकाश ने सब मटकों को एक जैसा ही खालीपन दिया है। जैसे मटके की दीवार आ गई तो हम देख नहीं पाते, है ना, उसकी उपाधि आ गई ना, आकार आ गया तो हम देख नहीं पाते। इस मटके के अंदर क्या है और इस मटके के अंदर क्या है हमें पता नहीं चलता उस टाइम, क्योंकि वो मटकों का आकार आ गया। ऐसे ही शरीर रूपी दीवारों के कारण हम किसी के अंदर क्या भरा है यह देख नहीं पाते। अब भाव क्या हुआ कि आकाश मतलब साक्षी सबका एक है, पर अंतःकरण रूपी जल जो शरीर रूपी दीवार आने के कारण हम देख नहीं पाते और सबका वो जल अलग अलग है। एक इसलिए एक के सुख दुख को दूसरा नहीं जान पाता। अब देखो उस शंकावादी का क्या क्वेश्चन था कि मैं तो जान नहीं पाता, वो साक्षी आप कह रहे हो एक है। अब गुरुदेव ने क्या बोला, साक्षी तो एक ही है, वो अंतःकरण को साथ में मिला रहा था। ये जानना अंतःकरण का धर्म है। अब वो साक्षी मतलब आकाश वह सबका एक का एक है, अतः इस प्रकाश रूप एक साक्षी की ब्रह्म के साथ एकता हो सकती है। अब जो वो जल है, जैसे अब उस साक्षी ने तो सबको दे दिया स्थान, अब हर एक का अंतःकरण अपना अपना है। कोई अंतःकरण सत्वगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है। देखो उसके अनुसार तो वो चल रहा है। फिर अब ये देखो आज हमने ये एक उदाहरण किया कि गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि जैसे मटकों का उदाहरण देकर समझाया, आकाश मटके के अंदर भी बाहर भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटके गए, मटके चले, पर मटकों के अंदर का आकाश नहीं चला, वो एक का एक वही का वही सम था, सबका एक था। जो उपाधि में आया, परिचिंता में आया, वही चला। अब उपाधि में परिचिंता से अगर हम लेते हैं तो मैं अब इस कमरे के अंदर हूँ, बाहर नहीं हूँ, तभी भिन्नता आती है। अगर उपाधि को हटा दें, वो तो गुरुदेव ने पहले ही बोला कि माया वाले भाग का तू त्याग कर, फिर तू देख उसकी समानता होती है कि नहीं होती। ये आज गुरुदेव ने हमें एक उदाहरण मटके का लेकर समझाया, कल वो दूसरा उदाहरण से हमें समझाएंगे और हम भी देखें इसको कि मैं परिचिंता में आ रही हूँ। अगर एक देह वाली बन के बैठूंगी, मैं मेरे वाली रहूंगी, तो परिचिंता में आऊंगी और दुख और सुख मेरा फिर कभी खत्म नहीं होगा। ओम तम नमामि हरिं परम।
ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।